अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ईद आने वाली है, खुशियों का दिन, रहमतों का दिन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ईद पर बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग अंदर से खाली होते हैं? क्यों? क्योंकि असली खुशी पैसे से नहीं आती, बल्कि अल्लाह की रहमत से आती है। आज मैं आपको बताऊंगा ईद से पहले के 5 ऐसे काम अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल सकती है, रिस्क बढ़ सकता है, परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। और ये बातें सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि हदीस और इस्लामी तालीमात पर आधारित है। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी काम सबसे ज़्यादा असरदार है। दोस्तों, काम नंबर 1, सच्चे दिल से तौबा करना। दोस्तों, सबसे पहला काम तौबा। हम सब गुनहगार हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गुनाह ना करता हो। लेकिन फ़र्क यह है, कुछ लोग गुनाह के बाद रोते हैं और कुछ लोग गुनाह में ही खुश रहते हैं। हदीस, हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो तौबा करता है। तौबा कैसे करें? गुनाह को दिल से बुरा मानो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, दोबारा ना करने का पक्का इरादा करो। रात को अकेले में बैठो और रोकर कहो, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। यकीन मानो, जिस दिन दिल से तौबा होगी उसी दिन से किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। काम नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पक्की कर लो। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो नमाज को पकड़ लो। हदीस, नमाज दीन का सुकून है, जो नमाज छोड़ता है वो खुद अपनी बरकतें ख़त्म करता है। नमाज के फ़ायदे: दिल को सुकून मिलता है, रिस्क में बरकत होती है, परेशानियां दूर होती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं। आज से नियत कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा। फजर की नमाज से ईशा की नमाज तक आपकी किस्मत बदल सकती है। काम नंबर 3, गरीबों की मदद करना। सदका और ज़कात। ईद का असली मतलब क्या है? खुशी बांटना। अगर आपके आसपास कोई गरीब है तो उसे नज़रअंदाज मत करो। सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। आप क्या कर सकते हैं? खाना खिलाना, कपड़े देना, पैसे देना, किसी की मदद करना। दोस्तों, याद रखो, जो गरीब को देता है असल में वो अल्लाह को देता है, और अल्लाह उसे कई गुना वापस देता है। काम नंबर 4, दिल साफ करो, माफ़ी मांगो और माफ़ करो। दोस्तों, कितने लोग हैं जिनसे हम नाराज़ हैं? भाई, दोस्त, रिश्तेदार। ईद आने से पहले सबको माफ़ कर दो। हदीस, जो लोगों को माफ़ करता है अल्लाह उसे माफ़ करता है। फ़ोन उठाओ और कहो, भाई, अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। यकीन मानो, दिल हल्का हो जाएगा और अल्लाह की रहमत बरसेगी। काम नंबर 5, दुरूद और इस्तगफार की कसरत। अब सबसे ताकतवर काम, इस्तगफार, दुरूद शरीफ। कुरान कहता है, इस्तगफार करो, अल्लाह रिस्क बढ़ा देगा। रोज़ पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह 100 बार, दुरूद शरीफ 100 बार। फ़ायदे: गुनाह माफ़ होते हैं, रिस्क में बरकत होती है, और दिल को सुकून मिलता है, मुश्किल आसान होती है। दोस्तों, अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं, तौबा, नमाज, सदका, माफ़ी, इस्तगफार, तो इंशाल्लाह इस ईद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन आज हम उन कामों की गहराई में जाएंगे, क्योंकि सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं होता। जब जब तक दिल पर असर ना हो और ज़िंदगी में बदलाव ना आए। आज मैं आपको ऐसे वाक़यात और ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके दिल को हिला देंगी। वाक़या नंबर 1, एक गुनहगार की तौबा। एक आदमी था, बहुत गुनाह करता था, शराब, झूठ, हराम कमाई, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उसने किया ना हो। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, पैसे थे लेकिन बरकत नहीं थी। फिर किसी ने कहा, अल्लाह से तौबा कर ले। वो हंस पड़ा और बोला, मेरे जैसे गुनहगार को अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन उसी रात उसका दिल टूट गया। वो रो पड़ा और कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। दोस्तों, सुबह हुई, उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। हदीस का मतलब, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। सीख क्या मिली? चाहे कितने भी गुनाह हों,
अगर सच्चे दिल से तौबा हो तो अल्लाह सब माफ़ कर देता है। वाक़या नंबर 2, नमाज की ताकत। एक नौजवान था जिंदगी जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानी थी, घर में लड़ाई, पैसे की तंगी, बीमारी। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा नमाज पकड़ लो। वो बोला, मेरे पास वक्त नहीं है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं, इसलिए तुम्हारे पास सुकून नहीं। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने नमाज शुरू की। फजर से ईशा तक कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। दोस्तों, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को सेट कर देती है। वाक़या नंबर 3, सदका का चमत्कार। एक औरत थी, बहुत गरीब, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे और उसने वो भी एक ज़रूरतमंद को दे दिए। लोगों ने कहा, तो खुद गरीब है और फिर क्यों दे रही है? उसने जवाब दिया, मैं अल्लाह को दे रही हूँ। दोस्तों, कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उसे इतना दिया कि वो खुद हैरान रह गई। सदका माल को कम नहीं करता। दोस्तों, सीख देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि बरकत बढ़ती है। वाक़या नंबर 4, माफ़ करने का इनाम। एक आदमी था जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। लोगों ने उसे धोखा दिया, लेकिन ईद से पहले उसने सबको माफ़ कर दिया। उस रात उसने एक ख्वाब देखा कि अल्लाह फरमा रहा है, जैसे तूने मेरे बंदे को माफ़ किया, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। दोस्तों, सोचो, अगर अल्लाह आपको माफ़ कर दे तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। वाक़या नंबर 5, इस्तग़फ़ार की ताकत। एक शख्स था, बहुत परेशान। उसने एक आलिम से पूछा, मेरी हर परेशानी का हल क्या है? आलिम साहब ने कहा, इस्तग़फ़ार करो। वो हर बात पर यही जवाब देते रहे, बारिश नहीं हो रही, इस्तग़फ़ार करो। पैसे नहीं है, इस्तग़फ़ार करो। औलाद नहीं, इस्तग़फ़ार करो। आखिर उसने पूछा, हर चीज़ का एक ही हल क्यों? आलिम साहब ने कहा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इस्तग़फ़ार करने से बारिश आती है, माल मिलता है, औलाद मिलती है। दोस्तों, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, ये दिल को साफ करने का दिन है, अल्लाह के करीब आने का दिन है। अगर इस बार आप बदल गए तो यकीन मानो, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।